हो गया। अगला पॉइंट देगा, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ही गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। हाँ लिखे। 20 करोड़ लिखा। यस सर। आगे लिखेगा, मुंबई हाई। अगला पॉइंट। हाँ अगला पॉइंट। हाँ फिर से, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। हो गया। अगला पॉइंट, मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। लिखे। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना। अगला पॉइंट, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। हाँ डिगबोई है। डिगबोई है। लिखे। हाँ सर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। लिखा। अगला पॉइंट लिखो, बरौनी कमा देगा, कमा काटी मुजफ्फरपुर, काटी मुजफ्फरपुर, काटी मुजफ्फरपुर कमा देगा, कहलगांव भागलपुर, कहलगांव भागलपुर, कहलगांव भागलपुर, काटी पहले बरौनी कमा देगा, काटी मुजफ्फरपुर, काटी पेज नंबर नहीं, क्या लिखा? भागलपुर। बरौनी कमा देगा, काटी मुजफ्फरपुर, कहलगांव भागलपुर कमा देगा, बाढ़ पटना, बाढ़ पटना, कहलगांव भागलपुर, बाढ़ पटना में, बाढ़ पटना में तापीय विद्युत केंद्र है। बाढ़ पटना में तापीय विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र है। लिखा। तापीय विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र है। लिखा रे। यहाँ कोयले को जलाकर विद्युत तैयार किया जाता है। इसी में सर। हाँ, यहाँ कोयले को जलाकर विद्युत तैयार किया जाता है। लिखे। अगला पॉइंट, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए
के लिए अनुकूल परिस्थितियां, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां खंबात की खारी माना जाता है। खंबात की खारी माना जाता है। लिखे लिखे से सब आपको हम लिखा दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। चलो एक एक बार करके पढ़ते जाओगे, सब बनते जाएगा फटाफट करके। क्वेश्चन एक पॉइंट और लिख लो जरा सा। तो सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में। राजस्थान में लिखा, राजस्थान में संभावना है। राजस्थान में संभावना है। संभावना है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 1 किताब सब देखो। पारंपरिक ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा, स्रोतों के 3 उदाहरण दें। पारंपरिक ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के 3 उदाहरण दें। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के 3 उदाहरण दें। 3 उदाहरण दें। 3 उदाहरण दें। 3 उदाहरण लिखे। आंसर लिखो। पारंपरिक ऊर्जा डैश। पारंपरिक ऊर्जा डैश। पारंपरिक ऊर्जा डैश। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। देखे। इसके बाद क्या नंबर देगा उसी में, यानी कि 2 नंबर दे दो। गैर पारंपरिक ऊर्जा डैश, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या? गैर पारंपरिक ऊर्जा डैश। गैर पारंपरिक ऊर्जा डैश लिखेगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। लिखे। हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्रों के नाम। 3 निकाल के। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का नाम लिखो। समूह के कोयले क्षेत्र का वो सर जी बोलिए। लिखो। 3 उदाहरण दें। सर पहला वाला में 3 उदाहरण है। 3 उदाहरण नहीं हेलो। 2 गो है। पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा नहीं लिखा है। इसी का उदाहरण आरो लिखेगा क्या? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, एंड बायोगैस। 3 वो लिखा नहीं हुआ तुमको क्या? नहीं हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। कहीं भटक गया होगा तू, इसलिए छूट गया। गोंडवाना समूह के क्षेत्र का नाम लिखिए। ऑब्जेक्टिव में लिखाए हुए थे। लिखो। गोंडवाना समूह का कोयला
आंसर लिखो। गोंडवाना समूह का कोयला, गोंडवाना समूह का कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लिखे। गोंडवाना समूह का कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखे। इसको VVI कर देगा 3 नंबर। झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। इसको VVI कर देगा। हाँ, ये क्वेश्चन VVI है। झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। मुख्य कोयला उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। आंसर देखो। झारखंड में कोयला मुख्य रूप से, झारखंड में कोयला मुख्य रूप से, झारखंड में कोयला मुख्य रूप से लिखे। झरिया, बोकारो, झरिया, बोकारो, अलग अलग झरिया कोमा बोकारो, झरिया कोमा गिरिडीह, गिरिडीह, कर्णपुरा, कर्णपुरा, गिरिडीह, बोकारो नहीं लिखा है। झरिया, कर्णपुरा, रामगढ़ लिख दिया। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ जैसे जिलों में होता है। कर्णपुरा जैसे जिला में, रामगढ़ जैसे जिला में होता है। लिखे। हो गया। देखो दिखा रहे थे तो दोनों झगड़ा कर रहा था। देखो, झरिया कोयला, सॉरी, झरिया कोमा बोकारो, झरिया कोमा बोकारो कोमा गिरिडीह कोमा कर्णपुरा। देखिए भाई, नहीं लिखा लगता। देखिए अभी ये छोड़ दिया। हाँ, लिख लेगा। रामगढ़ जैसे राज्यों में होता है। सर, झारखंड तो राज्य है, जिला में होगा। जैसे जिला में होता, सॉरी, जैसे जिले में होता है। हो गया ना। अब चलो लिखो अगला क्वेश्चन। इस एक लाइन का उत्तर है। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। 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 आंसर, कार्बन की मात्रा के कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में, कोयले को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। लिखे। एंथ्रासाइट कोयला, हाँ 102 में लिखा हुआ है, 102 पेज में। एंथ्रासाइट कोयला कोमा देगा। बिटुमिनस कोयला, मिला सबको। एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला कोमा देगा। लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, यही 4 गो नाम है।
एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। मिला? हाँ, 3 नंबर। लिख डाले? नहीं लिख लो? हमने बताया एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा में बिटुमिनस कोयला, तीसरा में लिग्नाइट कोयला, और चौथा में क्या हो गया रे? पीट कोयला। सबसे खराब कोयला। हाँ, अब आगे क्वेश्चन लिखिए। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? आंसर देखो, पेट्रोलियम से लिखा गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, स्नेहक लिखा। कौन कीटनाशक दवाएं, कीटनाशक दवाएं, कौन देगा? दवाएं, कौन देगा? साबुन, कौन देगा? कृत्रिम रेशा, कृत्रिम, कौन देगा? प्लास्टिक इत्यादि सामान तैयार किए जाते हैं। इत्यादि सामान तैयार किए जाते हैं। तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। सागर सम्राट क्या है? हाँ हाँ, रुकते हैं बेटा, ठीक। सागर सम्राट क्या है? भारत का सम्राट। सर हो गया। ये नहीं दिया। लिख डाले? सर बोलिए। सागर सम्राट क्या है? आंसर हो गया। देखो, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित सागर सम्राट नामक जलयान पर, अरब सागर में स्थित सागर सम्राट नामक जलयान पर, धीरे धीरे, सागर सम्राट नामक जलयान पर लिखा। रुको, हल्ला करता था, क्या लिखाएगा? हम भी भूल गए। हाँ, मारो। हाँ, सागर सम्राट नामक जलयान पर मकान बनाकर, सागर सम्राट नामक जलयान पर मकान बनाकर प्राकृतिक तेल का उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक तेल का उत्पादन किया जाता है, इसे सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है, इसे सागर सम्राट नाम से जाना जाता है, सागर सम्राट नाम से जाना जाता इसे सागर सम्राट के नाम से है, जाना जाता है। जाना जाता है।
लिखे के नाम से जाना जाता। एक बार पढ़ लो, सागर सम्राट क्या है? अब देखो सागर सम्राट किसका नाम है? जलयान का। जलयान। जलयान मतलब क्या होता है? जल का यान। जलयान मतलब जल का यान, अर्थात जल में चलने वाले यान ना। यस सर। जलयान कहलाता, जैसे जहाज। सुना रे? यस सर। सागर सम्राट एक जहाज का नाम है। किसका नाम है? जहाज का नाम। हाँ। कौन जहाज है रे? आकाश में उड़ने वाला? पानी में चलने वाला। हाँ, पानी में चलने वाला। गुड, वही है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेगा क्या कहता है? किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान बहुले। निर्दिष्ट कीजिए। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के स्थान निर्दिष्ट कीजिए। उत्तर लिखेगा। नहीं लिखा क्या? लिखो ना। क्वेश्चन पहले तो सही बोल रहा है एयर बनवा ये क्वेश्चन नहीं दे रेड्डी। हाँ सर, ये बोलिए ना। कौन स्थान कहा था? निर्दिष्ट। तेल शोधक। 4 तेल शोधक स्थान डैश। 4 तेल शोधक स्थान डैश। शोधक स्थान डैश। लिखेगा दिग्बोई। हाँ, दिग्बोई हो गया। एक हो गया। ये कोमा देगा बरौनी। बरौनी, कोमा देगा मथुरा। मथुरा। दिया रे? यस सर। कोमा देगा भटिंडा। भटिंडा। 4 को नाम देना है खाली। भटिंडा हो गया। या सोनीपत भी दे सकते हैं। सर भटिंडा ठीक है। भटिंडा दे दिया। यस सर। चलो हटाओ। हैं? सोनीपत टिंडा। हाँ, भटिंडा। भटिंडा में टिंडा होता है। सही है। हाँ सर, भटिंडा। टिंडा तुम लोग खेबो नहीं किया होगा। नो सर। टिंडा एक प्रकार का कद्दू का प्रजाति है जो इतना इतना बड़ा ही होता है। सर हमारे नामे सुन के कद्दू। हम लोग भी पहले वहाँ गए थे ना, पहले पहल तो देखे ये क्या है, पूछे थे उसको कहीं बेल तो नहीं है? बोला होगा कहा, नहीं ये तो क्या है, कद्दू है। क्या है? कद्दू। हाँ, आप हम लोग इसको टिंडा कहते हैं। टिंडा टिंडा। नहीं रे, हाँ सर। इससे कद्दू को सब्जी बनाते हैं। लगता है सर इधर खूब ज्यादा टिंडा का खेती होता है, तब भटिंडा। अब इधर भी एक दो किसान लगाने लगा है मारबो ने ना। हो गया सर, तब हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन। अब मान लो जो सिंगल आदमी है तो खरीद लिया, अपना सब्जी बना खा लिया। तब विशेष अपने यहाँ होता है बड़का बड़का होता है ना, यस सर, 5-5 किलो का। 5-5 किलो होता है। कल तो हम कद्दू देखे थे हमरे ही खेत में, भैया तोड़ के लाया था, हमारा इतना बड़ा। सुना भी नहीं, इतना झूठे बोलते हैं। पूरा मोहल्ला खा लेगा। इतना मोटका था कि रे तुमको पहले नहीं तोड़ा गया, क्या खरीदेगा तुमको? हैं? ना प्राकृतिक खेती उसको काट काट करके तब है ना। हाँ, बिना दवाई कर। देखो दवाई कब देता है जानते हो? छठ पर्व के समय में। कद्दू में दवाई कब देता है? छठ पर्व के समय में। सुना? हां उसमें सिर्फ सटा देता है, सुई का लोग है ना, दवाई भर करके सटाते जाता है, बस हो गया। एक भी चलते रहो। तुम घर भी ले आओगे ना, खरीद करके कंप्लेंट से घर मालिक में को भी 3 बड़ा कॉपी हो होते हैं जाएगा। सुना कि नहीं? आ 2 दिन अगर छोड़ दो तो कहते क्या देखो मालिक को खराब तो कोचिंग बोल भी नहीं। रेडी? अब है जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? कितना बज गया? 100 समय भी देखो तो है। हाँ, हो जाएगा, आराम से लिखो। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? आंसर लिखो। जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारक निम्न हैं। जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारक निम्न हैं। उत्पादन के मुख्य कारक निम्न हैं। लिखा? हाँ, लिखेगा। सदावाहिनी नदी का होना।
सदाबाहिनी समझता है रे? मतलब हमेशा बहने वाली नदी। सदाबाहिनी नदी का होना। होना। सदाबाहिनी अब समझ में गया? यस सर। हमेशा बहने वाली नदी, सदाबाहिनी नदी का होना। नंबर दूसरा हम देगा, सदाबाहिनी समझता है? इस नदी में सालों भर पानी बहती है। इस नदी में सालों भर पानी बहता है। उसको क्या नाम कहते हैं? सदाबाहिनी। कोमा देगा? कोमा दो नंबर। हाँ, बोलिए 2 नंबर। 2 नंबर देगा। नदी में प्रचुर जल राशि। नदी में प्रचुर जल राशि, इसका मतलब क्या हुआ? पानी अधिक होना चाहिए। होना चाहिए। नदी में प्रचुर जल राशि। हाँ। नंबर तीसरा, बोलिए। नदी मार्ग में तीव्र ढाल। नदी मार्ग में तीव्र ढाल। ढाल कमा देगा। जल का तीव्र वेग। हाँ, जल का तीव्र वेग। वेग कमा देगा। 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर। अगला पॉइंट, प्राकृतिक जलप्रपात का होना। प्राकृतिक जलप्रपात का होना। यस सर। आगे। प्रपात का होना। हो गया। अब पता लिखेगा। 5 हो गए। यही हो गया। आपको लिखना है। देखो क्वेश्चन आओ क्या है? हो गया। हाँ हाँ, लिखो लिखो, इसको लिख कर तब छोड़ेंगे। हाँ, नदी घाटी परियोजना को बहुत ऐसे, हाँ इसको भी कर दो। हाँ, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? अक्षर बढ़िया बनाओ। क्यों कहा जाता है? लिखे, लिखना है आंसर। नदी घाटी परियोजना द्वारा, नदी घाटी परियोजना द्वारा बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। लिखा? यस सर। इस कारण इसे, इस कारण इसे लिखा बहुउद्देशीय परियोजना नाम दिया गया है या कहा गया है। इस कारण से बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। इस कारण से बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। जैसे जैसे नदी जल पर बांध बनाकर, नदी जल पर बांध बनाकर पनबिजली तैयार करना। बांध बनाकर पनबिजली तैयार करना। कमा देगा। बांध बनाकर पनबिजली उत्पन्न करना। बांध बनाकर पनबिजली उत्पन्न करना। कमा देगा। बांध बनाकर खेतों तक, बांध बनाकर खेतों तक सिंचाई के लिए पानी। बांध बनाकर खेतों तक सिंचाई के लिए पानी। हाँ, बांध बनाकर खेतों तक सिंचाई के लिए पानी। कमा देगा। मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। कमा देगा। जल कृषि। जल कृषि। पालन कमा देगा। जल कृषि कमा देगा। मनोरंजन पर्यटन।
मनोरंजन हाँ, मनोरंजन पर्यटन। पर्यटन क्षमा देगा आवागमन की सुविधा। क्षमा आवागमन की सुविधा की सुविधा इत्यादि हो गया। अब यस सर ये हम लोग सोमवार को लिखेंगे, कल बंद रहेगा सर। यस सर